नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे राहु क्षेत्र पर बनने वाले कुछ विशेष चिन्ह के विषय में। सबसे पहले जाने कि हथेली में राहु क्षेत्र कहाँ होता है। राहु का क्षेत्र ये मध्य का स्थान जिसे राहु का क्षेत्र कहा गया है। राहु का क्षेत्र यदि शुभ अवस्था में है तो ऐसे जातक धनवान अवश्य बनते हैं, क्योंकि सभी लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही रहता है, हथेली में धन की स्थिति क्या है, कितना धन रहेगा, कितना पैसा रहेगा। ये हमारी है लाइफ लाइन। कुछ रेखाएं कॉमन है, मैं कुछ कॉमन रेखाओं को बना देता हूँ। उसके बाद ये होती है हमारी हथेली में हेड लाइन या माइंड लाइन। तीसरी जो कॉमन रेखा है वो रेखा होती है हमारी हथेली में हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा। ये तीन रेखाएं तो सभी जातक के हथेली में होती है। उसके अलावे जो चौथी महत्वपूर्ण रेखा है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो होती है भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा धन तो आपको अवश्य दिलाएगी, लेकिन बहुत अधिक धनवान होने के लिए क्या केवल भाग्य रेखा से होगा? नहीं। बहुत अधिक धन चाहिए तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण रेखा होती है जिसे कहते हैं बुध की रेखा। हम बुध की रेखा की यदि बात करें तो वो रेखा कुछ इस प्रकार से होती है, बुध पर्वत की ओर जाती है। देखिए, ये सभी रेखाएं मिलकर क्या करती है कि बुध के क्षेत्र को घेरती है, ये राहु के क्षेत्र को। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से गई यहाँ। तो यहाँ पर जब ये राहु के क्षेत्र पर जाती है तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है, ये त्रिभुज। इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं। यह त्रिभुज कब आपको धन देगा और कब ये त्रिभुज व्यर्थ हो जाता है, हम इसकी बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हथेली में यहाँ पर त्रिभुज है परंतु धन नहीं है। ये धन क्यों देगा ये समझ लीजिए। चूँकि ये जो रेखा है, ये जो मैंने ग्रीन वाली ये जो रेखा बनाई है, ये रेखा अति महत्वपूर्ण है। ये सभी के हथेली में नहीं मिलेगी। ये आप मान के चलिए कि केवल 5% व्यक्ति के हथेली में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। शुद्ध कहने का अर्थ होता है कि निर्दोष रूप में रेखाएं बिल्कुल साफ सुथरी हो, स्वच्छ हो, तो वो रेखाएं शुद्ध एवं निर्दोष। और जब रेखाएं शुद्ध एवं निर्दोष होती है तो उसके जो फल आपको मिलते हैं वो संपूर्ण और अच्छे फल मिलते हैं। और ये 50% मतलब आधे व्यक्तियों के हथेली में ये रेखाएं होती ही नहीं है। आधे व्यक्तियों के हथेली में होती है तो ये टूटी फूटी जर्जर अवस्था में, ये टूटी फूटी जर्जर अवस्था में है तो ये आपके लिए किसी कार्य की नहीं है। ये रेखा आपके लिए किसी कार्य की नहीं है। ये रेखा आपके स्वास्थ्य में समस्या भी उत्पन्न करेगा। अर्थात ये रेखा यदि आपके हथेली में हो तो साफ सुथरी क्लियर हो, अन्यथा नहीं हो तो ही सर्वोत्तम स्थिति बनाती है। अब आइए, ऐसी रेखा जिनके हथेली में रहता है ये जातक को विशेष व्यापार की समझ बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब धन कहाँ से, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की 25-30 वर्ष उम्र हो गए हैं लेकिन उन्हें आज तक ये समझ में नहीं आया कि पैसे कहाँ से आते हैं, हमें क्या करनी चाहिए। लेकिन यह रेखा यदि आपके हथेली में है तो धन से संबंध में आपको समझ आ जाती है, बहुत तेज़ी से आती है और तेज़ी से चीज़ों को ग्रहण भी करते हैं। व्यापार की समझ आ जाती है, मनी मैनेजमेंट समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से हमें धन कमाना है। व्यावसायिक गतिविधि, कॉमर्स की गतिविधि इन्हें विशेष पसंद होता है। साथ में इस जातक को वाक कला में निपुण बनाता है। ये बुध का क्षेत्र है, बुध को वाणी से जोड़ते हैं। और जब कोई रेखा, बुध की रेखा क्लियर हो, स्पष्ट हो, तो ऐसे जातक क्या होते हैं कि अपने वाणी के बल पर, मतलब किसी से डील करने की क्षमता बढ़ जाती है। लोगों से अपनी बात अच्छी प्रकार से कह पाना, लोगों को अपनी बातों को समझा पाना, या किसी से किसी चीज़ की डील कर पाना। कोई बिजनेसमैन तभी आगे बढ़ता है जब वो चीज़ों को अच्छी प्रकार से डील करता है, लोगों से सामंजस्य बनाता है। ये सभी चीज़ें ये रेखाएं आपको देती है, जिसे बुध की रेखा या व्यापार की रेखा या स्वास्थ्य की रेखा। इसे स्वास्थ्य की रेखा क्यों कहते हैं? यह रेखा जिस पार्ट पर आपके लाइफ लाइन को छूती है, यदि आपके लाइफ लाइन को नहीं टच करती है तो ये शुद्ध अच्छी है। यदि ये टच करती है, इस उम्र में किसी न किसी तरह की समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है। साथ में यदि ये रेखा जर्जर अवस्था में है तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य खराब रहता है। अब आइए, ये जो धन की कोठरी की बात करें, ये जो बीच में आपको ट्रायंगल दिख रहा है, एक कोना, दूसरा कोना और ये तीसरा कोना, यह त्रिभुज बनना सामुद्रिक शास्त्र में अति शुभ माना गया। कुछ लोग इसे लक्ष्मी की कोठी कहते हैं, कुछ लोग मनी ट्रायंगल कहते हैं।
कुछ लोग मनी ट्रायंगल, धन की कोठरी, तरह तरह के नाम है। तो एक तो हो गई बुध का प्रभाव, दूसरा जो इसके अंदर जो प्रभाव होता है इस भाग्य रेखा का प्रभाव होता है। भाग्य ये आपके शनि क्षेत्र पर पहुंचने वाली रेखा यदि साफ सुथरी है, एक तो आपके व्यापार की समझ आ गई, दूसरा आपका भाग्य आपके साथ चल रहा है। तो जब भाग्य चल रहा है तो आपके व्यापार भी अच्छे चलेंगे, कर्म भी साथ में चल रहा है। तीसरी चीज़ों की अच्छी समझ के लिए आपकी मस्तिष्क रेखा, तो ये 3 रेखाओं का कॉम्बिनेशन है। मस्तिष्क आपको जुझारू बनाता है, किसी चीज़ को समझने की अच्छी क्षमता देता है। कोई भी व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा ये उसका हेडलाइन बताएगा। यदि आपकी सोच अच्छी नहीं है तो जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपकी सोच उच्च नहीं है तो ऐसे जातक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। संघर्ष करने वाली मस्तिष्क, उच्च सोच वाली मस्तिष्क रेखा जातक को आगे बढ़ाती है। तो ये उच्च सोच वाली हेडलाइन, भाग्य की रेखा, कर्म की रेखा, साथ में मनी मैनेजमेंट और व्यवसाय की रेखा, यदि ये 3 रेखाएं आपकी हथेली में स्पष्ट होती है, इसी से ये बनता है मनी ट्रायंगल। ये देखिए धन की कोठी। इसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है। यदि एक भी कोना आपका खुला रह गया तो फिर आपके अंदर, आपके पास धन को जमा करने की क्षमता कम हो जाएगी, या फिर आप धन को जमा भी करेंगे तो कहीं ना कहीं से वो खर्च हो जाएगा। एक भी कॉर्नर खुलना नहीं चाहिए। यदि ये खुला है फिर ऐसे जातक को धन संबंधी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। बहुत परिश्रम करेंगे, धन तो आएगा लेकिन वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा यदि इसकी रेखाएं खुली हुई। चलिए ये खुलती कैसे मान लिया जाए, इस प्रकार से है, नीचे खुला हुआ है तो यहाँ धन जमा होना नहीं होने देता, इस प्रकार की चीज़ें दिखती है। अब ये बनता है राहु के क्षेत्र पर। तो राहु का क्या कार्य है कि जातक को अचानक से सफलता देता है। और जनरली इस त्रिभुज के जो प्रभाव हैं ये किसी भी व्यक्ति को 30 ईयर के बाद इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, कभी कभी 36 ईयर के बाद प्रभाव मिलते हैं। इसके प्रभाव आपको कम उम्र में, युवा अवस्था में देखने को नहीं मिलेंगे। ये धन के कोठरी के जो प्रभाव हैं ये मान के चलिए कि 34, 35, 36 के बाद, 35 आप लगभग मान चल सकते हैं, हालांकि ये हथेली की बनावट पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। 35 के बाद इसके ज़बरदस्त प्रभाव मिलते हैं। आप परिश्रम कर रहे थे, राहु का कार्य होता है अचानक से सफल बना देना, तो कुछ ऐसी स्थिति भी ये उत्पन्न करता है। अब इसमें 2-3 प्रकार के कोठरी बनते हैं। एक तो ये हो गया जो सबसे सर्वोत्तम स्थिति है। दूसरी स्थिति बनती है कि आपके लाइफ लाइन से टच करके बनती है, ये इस प्रकार की कोठी बनती है जिसमें भाग्य रेखा का रोल नहीं होता। चलिए मैं भाग्य रेखा को हटा देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार की ये एक कोठरी ये बनती है। ये भी धन की कोठी है लेकिन सबसे अच्छी धन की कोठी कहलाती है जब ये भाग्य रेखा के सपोर्ट से मिले, तो ये धन की कोठी सर्वोत्तम होती है। ऐसे जातक के पास धन अधिक रहता है। यदि भाग्य रेखा टच नहीं करती हो, धन तो रहेगा, ऐसा नहीं कि धन नहीं रहेगा, धन रहेगा, लेकिन ये इतनी शुभ नहीं होगी जितनी शुभ ये मानी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका राहु की स्थिति। हथेली में राहु की स्थिति यदि शुभ हो तो आपके पास धन संपत्ति अच्छी आएगी। परिश्रम करने वाले व्यक्ति होंगे, संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे, जुझारू व्यक्तित्व को दिखलाता है। लेकिन हथेली में इस जगह पे अत्यधिक गड्ढा होना, बहुत अधिक दबाव हुआ होना, यहाँ पर गलत निगेटिव चिन्ह का होना, रेखा जाल का होना आपके रेखाओं के फल को बुरी तरह से प्रभावित करता है और आपके संघर्ष को ये बढ़ा देता है और जो गेन होने वाली है उस प्राप्ति को कम कर देता है। तो किसी भी रेखा को प्रिडिक्शन करने से पहले रेखाओं की शुभ स्थिति पर हमें अवश्य ध्यान देनी चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।